64 और 65 की परिवर्ती संख्या होगी 66। इसे हम किसी भी स्थान पे रख सकते हैं। जैसे कि हमने दूसरी संख्या ली 36, 36 की पूर्ववर्ती होगी 35 और 36 की परिवर्ती होगी 37। इसी तरह हम देखेंगे बड़ी और छोटी संख्या। जैसे कि हमने ली दो संख्या, एक है 54 और एक है 64। अब 54 और 64 में कौन छोटी है कौन बड़ी है, हम इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं। 54 और 64 में छोटी संख्या होगी 54 एंड बड़ी संख्या होगी 64। इसी तरह हम इसे किसी भी स्थान पर रख सकते हैं और छोटी एवं बड़ी संख्या का ज्ञान कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लेस देन एवं ग्रेटर देन। लेस देन मतलब छोटी संख्या और ग्रेटर देन मतलब बड़ी संख्या। एक संख्या ली हमने 55, 55 से लेस देन होगी 54 और इससे ग्रेटर देन होगी 56। इसी तरह हम इसे किसी भी स्थान पे रख सकते हैं, यह ज्ञात कर सकते हैं लेस देन एवं ग्रेटर देन हमारा क्या होगा। अब हमने ली यहाँ पे एक संख्या 64, 64 में जब हम एक प्लस 64 में जब हम एक प्लस करेंगे तो हमें अपोजिट कर दिया आपने। 46। यहाँ पे एक संख्या है 56, 56 में जब हम एक प्लस करेंगे तो होगा 57 और अगर इसमें दो प्लस करेंगे तो होगा 58। यदि 56 में हम एक माइनस करेंगे तो हमें 55 प्राप्त होगा और दो माइनस करेंगे तो हमें 54 प्राप्त होगा। यदि हम 56 में 10 प्लस करेंगे तो हमें 66 प्राप्त होगा। यदि 20 प्लस करेंगे तो हमें 76 प्राप्त होगा। यदि 56 में हम 10 माइनस करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा। अगर 56 में हम 20 माइनस करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा। इसी तरह हम इसे और दूसरी संख्या के द्वारा भी समझा सकते हैं। अब हम देखेंगे आरोही एवं अवरोही क्रम मतलब घटता और बढ़ता क्रम। घटता क्रम मतलब जैसे कि 100 से 89, 89, 78, 78 से 67, 67 से 56, इस तरह ये हमारा घटता क्रम होगा। बढ़ता क्रम मतलब पहले 1 फिर 12, 23, 34 मतलब संख्या बढ़ते जाएंगी, उसे हम बढ़ता क्रम कहेंगे। अब हम देखेंगे गुणज। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दो के गुणज। दो के गुणज हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से हमारे ये सभी दो के गुणज हैं। इसी तरह हम इसी में 3 का गुणज भी देखेंगे। रहने दो, कोई रहने दो, 3 नहीं आ जाएगा। चलो हटा लो, ज़्यादा ही है तो 3 तो आना चाहिए, हटा लो। 3 के गुणज हमारे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 इसी तरह से हमारे 3 के गुणज। अब हम देखेंगे इसी की सहायता से 4 का गुणज। 4 के गुणज हमारे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 इस तरह से हम 4 के गुणज प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसी मैजिक वर्ड के द्वारा से हम 5 का गुणज भी ज्ञात कर सकते हैं। 5 का गुणज 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से हम 5 के गुणज बना सकते हैं और हम इसी की सहायता से एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया 2 के गुणज। हमें जैसे 2 या 3 का गुणज निकालना है तो हम यहाँ पे 2 एवं 3 के गुणज निकालने के लिए हम इस तरह से इसे रखेंगे। एलसीएम है ये। अब हमें 2 एवं 3 का एलसीएम प्राप्त करना है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जब हम 2 और 3 का एलसीएम प्राप्त करेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो एलसीएम प्राप्त करने में हमें प्राप्त होगी वो होगी 6। इसी तरह हम 2, 3, 4 वो सामान्य गुणज प्राप्त होंगे, इसलिए वो सबसे छोटा एलसीएम कौन सा होगा, सामान्य गुणज कौन सा है 6 आता है, वो एलसीएम होगा। ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है।
इसी तरह हम 2, 3, 4 इनका भी गुणज, इनका भी एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 2, 3, 4 का सबसे छोटा जो एलसीएम हमें प्राप्त होगा, एलसीएम नहीं, समानापवर्त। हाँ, 2, 3, 4 का हमें सबसे छोटा समान अपवर्त जो प्राप्त होगा वो होगा 12। उसको गुणज भी कहते हैं ना। ठीक। एलसीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम। इसी तरह हम विकर्ण भी इस मैजिक बोर्ड की सहायता से बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है पहले 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स जिसमें पहले विकर्ण में लिखा है 1 और 12 और दूसरे विकर्ण में लिखा है 11 और 2। जब हम इस तरफ वाले विकर्ण का योग करेंगे 1 और 2 का तो हमें 13 प्राप्त होगा, और इस तरफ वाले विकर्ण का भी जब हम योग प्राप्त करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 11 + 2 13 ही प्राप्त होगा। इसी तरह हम इसको और कहीं भी रखेंगे तब भी वही हाँ। बनेगा। हाँ, कहीं और रख के दिखाओ जरा, इधर कहीं रख लो। हर एक को 2 जगह करके दिखाना बेटा। जैसे कि हमने इसे यहाँ पे रखा तो पहले विकर्ण में लिखा है 43 और 54 और दूसरे विकर्ण में लिखा है 44 और 35। मतलब 43 और 54 का जो योग है वो 44 और 53 के योग के बराबर होगा। वेरी गुड। इसी तरह हम 3x3 की मैट्रिक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पहले विकर्ण में लिखा है 23, 34, 45। मतलब 23, 24, 45 का जो योग आएगा वो 43, 34, 25 के योग के बराबर होगा। इसे हम दूसरे स्थान में भी रखकर बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमारे पहले विकर्ण की संख्या है 55, 66, 77 और जब दूसरे विकर्ण की संख्या है 75, 66, 57। मतलब 55, 66, 77 का योग जो आएगा वो 65, 75, 66, 57 के योग के बराबर होगा। इसी तरह हम हाँ, मैट्रिक्स वाला हो गया। अगला बता दीजिए। इसी मैजिक बोर्ड की सहायता से हम यहाँ पे वर्ग एवं खंडी बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1 की घात 1, मतलब 1 गुणा 1। जब हम 1 गुणा 1 करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। इसी तरह 2 का वर्ग, 2 का वर्ग यहाँ पे देखेंगे तो 4, फिर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हमारा होगा 9। इस तरह हम दूसरी संख्या का देखेंगे 5, ठीक है, थैंक यू। 5 का वर्ग होगा 25। थैंक यू। प्रश्न बनाने की स्कीम। जो काम के नहीं उनको नीचे रखो।